नमस्कार विद्यार्थियों। सामुदायिक विकास की जब हम बात करते हैं तो सामुदायिक विकास के अंदर कुछ उसमें दर्शन भी होते हैं, कुछ फिलोसॉफीज होती हैं जिसका उपयोग करके हम सामुदायिक विकास को अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं या सामुदायिक विकास को प्रगति का पथ पर ले जा सकते हैं। तो सामुदायिक विकास के दर्शन की जो कुछ विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला विशेषता ये होती है कि ये मानवतावादी दर्शन की बात करते हैं। मानवतावादी दर्शन के अनुसार जब हम प्रसार कार्यकर्ता या प्रसार शिक्षा की बात करते हैं, सामुदायिक विकास की बात करते हैं, तो मानवतावादी तथ्यों का किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी विकास में होना अत्यंत आवश्यक होता है। जब तक मानवतावादी तथ्य यानी मानव के मूल्यों का, प्रेम का, उत्साह का, सहयोग का, इस तरह के जो मानव के अंदर के जो रिसोर्सेस होते हैं, मानवता के अंदर के जो गुण होते हैं, उनका भरपूर अच्छी तरीके से प्रयोग में लेना चाहिए। अगर उनका भरपूर और अच्छी तरीके से प्रयोग लिया जाता है तो सामुदायिक विकास अच्छी तरीके से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यथार्थवादी दर्शन की। यथार्थवादी दर्शन के अनुसार प्रैक्टिकल होना चाहिए। हमारे पास क्या अप्रोचेस हैं। हम बात करते हैं कि हम आज चांद पे चले जाएं, परंतु हमारे पास चांद पे जाने के लिए कोई साधन नहीं है, कुछ टेक्नोलॉजीज नहीं, तो हम किस तरीके से चांद पे जा सकते हैं। इसी तरीके से जो गांव में अवेलेबल रिसोर्सेस है, जो लोकल रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जिनका हम प्रैक्टिकली यथार्थ रूप से उपयोग कर सकते हैं, उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ को कंप्लीट होना चाहिए। हमें यथार्थ के धरातल पे रख कर ही हमारे प्रोग्राम्स जो हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनका निर्माण करना चाहिए। हम प्रोग्राम पॉलिसीज़ बता रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े कॉलेजेस बन जाने चाहिए, बड़े बड़े स्कूल्स बनना जाने चाहिए, हर गाँव में यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? नहीं, यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था नहीं है, हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली सोच के हमें गांव के विकास के बारे में सोचना चाहिए। सामुदायिक विकास के बारे में जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, सभी इन फिलोसॉफीज को ध्यान में रख के हमें सामुदायिक विकास करना चाहिए। आदर्शवादी दर्शन। आदर्शवादी दर्शन का से तात्पर्य होता है कि जो प्रसार कार्य करता है, जो प्रोग्राम बनाते हैं, उनके प्रोग्राम इस तरीके से बनने चाहिए कि वो बिल्कुल आदर्श होने चाहिए। हाँ, और गांव वालों के लिए इस तरीके से स्थापित हो जाने चाहिए वो आदर्श कि उन्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, हमारे आदर्श यहाँ पर हैं और हमें इनको फॉलो अप करना है ना। मतलब एकदम से इच्छा जागृत हो जानी चाहिए कि हाँ, ये हमारे आदर्श हैं। जैसे महात्मा गांधी आदर्श है, जवाहरलाल नेहरू आदर्श है, अब्दुल कलाम आज़ाद जी हमारे आदर्श हैं। जो भी आपके आदर्श हैं, आपको ऐसे लगता है कि आप उनके जैसे बने, उनकी जैसी फीलिंग आए आप में, है ना, तो आप उनके जैसे कार्य करें। तो उसी तरीके से जब हम सामुदायिक विकास की बात करते हैं तो सामुदायिक विकास के अंदर जो प्रोग्राम बनते हैं, जो पॉलिसीज़ बनती हैं, वो प्रोग्राम और पॉलिसी इस तरीके से बननी चाहिए कि वो आदर्शवादी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट होने का तात्पर्य है कि वह सभी मानवीय मूल्यों का प्रयोग करें, वो यथार्थवादी हों, वो सभी को साथ में लेके चलें, वो सामुदायिक विकास करें, पर्टिकुलर व्यक्ति का विकास न करें, वो अर्थव्यवस्था की सुधार करें, वो सामाजिक स्थिति का सुधार करें, वह महिलाओं का उत्थान करें, वह शिशुओं का उत्थान करें। ये सभी प्रैक्टिकल चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। तो सामुदायिक विकास के अंदर आदर्शवादी का दर्शन होना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट होता है परिणामवादी का दर्शन। परिणामवादी का दर्शन से तात्पर्य है कि हमें इसका रिजल्ट दिखना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम देखें कि अगर हमने प्रोग्राम बनाया है कि उन्नत बीज लिए हमने और उससे हमने ये पर्टिकुलर खाद का इस्तेमाल करा, इस बीज और इस खाद से जो फसल हुई वो बहुत अच्छी हुई, पैदावार हुई वो बहुत अच्छी हुई। अब ये जो पैदावार जो अच्छी हुई है वह क्या है? इसका परिणाम है। परिणाम क्या हुआ? पैदावार अच्छी हुई तो सामुदायिक विकास अच्छा हुआ। ठीक है, तो जो सामुदायिक विकास जो होता है, सामुदायिक विकास के अंदर एक दर्शन होता है जो कि है परिणामवादी दर्शन। वह परिणाम दिखना चाहिए, रिजल्ट दिखना चाहिए। कई बार आप न्यूज़पेपर में अगर पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि एग्जाम्पल आते हैं कि इस पर्टिकुलर गांव में
इस तरीके से काम करने से, सोलर एनर्जी का यूज़ करने से, पूरा गांव सोलर एनर्जी का यूज़ करता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने सोलर प्लांट लगा दिए और अब वह गांव एक आदर्श स्थापित कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये परिणाम ला के दिखा दिया कि हम स्वयं आत्मनिर्भर हो रहे हैं। किसमें? बिजली में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। बिजली से आत्मनिर्भर होने के कारण से हमारी जो फसल हो रही है वह बहुत अच्छी हो रही है, शिक्षा का जो क्षेत्र हो रहा है वह भी उन्नत होता जा रहा है। तो क्या है? परिणाम आ रहा है। किसी भी सामुदायिक विकास के अंदर परिणाम का आना जो आवश्यक होता है, परिणाम का दर्शन होना परम आवश्यक होता है। इस कारण दिखना चाहिए। हम तभी तो विश्वास करते हैं किसी चीज़ के ऊपर। जब हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती तो हम उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं। तो हमें वह दिखाई दे रही है कि पहले ये जो समुदाय था वो इस तरीके का था, फिर हमने उनके ऊपर जाके ये प्रोग्राम पॉलिसीज अप्लाई करी तो उसका जो विकास हो गया वह बढ़ता गया। फिर हम बात करते हैं सारवाद के दर्शन की। सारवाद के दर्शन से तात्पर्य कि हमें पहले जब भी हम सामुदायिक विकास की बात करते हैं तो हमें बेसिक जो नेसेसिटी है, बेसिक जो आवश्यकताएं हैं, आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उनको कंप्लीट करना चाहिए। उनको कंप्लीट करने के बाद ही आप दूसरी आवश्यकताओं की तरफ अग्रसित हो सकते हैं। बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट होगी, जैसे वहाँ पे बिजली होनी चाहिए, वहाँ सड़क होनी चाहिए, वहाँ रोड्स पे लाइट होनी चाहिए, पानी की फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर होनी चाहिए, शिक्षा का प्रॉपर होनी चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होने चाहिए। ये क्या है? बेसिक नेसेसिटी। अब किसी समुदाय की जब बेसिक नेसेसिटी हो जाती है तब हम दूसरी नेसेसिटी की तरफ जाते हैं कि वहाँ पे पिक्चर हॉल भी होना चाहिए, वहाँ पे मनोरंजन के लिए पार्क भी होना चाहिए। सब क्या अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ है। परंतु जब हम सामुदायिक विकास की बात करते हैं तो सामुदायिक विकास में हम सारवाद का दर्शन की बात करेंगे। तो सारवाद का दर्शन ये कहता है कि आधारभूत आवश्यकताओं से हमें शुरू करना चाहिए। आधारभूत आवश्यकताएं जब कंप्लीट हो जाए तब हमें दूसरी आवश्यकताओं की तरफ अग्रसित होना चाहिए। पुनर्निर्माण का दर्शन। पुनर्निर्माण का दर्शन ये कहता है कि हर समाज निरंतर प्रतिदिन प्रक्रिया ये चलती ही रहती है जो हमें दिखाई नहीं देती, कि जो समाज है वो टूटता है और निरंतर बढ़ता है। अलग जैसे हम बोलते हैं हमारे टाइम में ऐसा होता था, आपके टाइम में ऐसा, वो क्या है कि समाज का पुनर्निर्माण हो रहा है ना। तो जब समाज का पुनर्निर्माण हो रहा है तो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स उसके हिसाब से बनाना चाहिए कि आज के कुछ समय पश्चात, सपोज करिए 10 साल बाद, 20 साल बाद इस तरीके का होगा, तब हमें 20 साल के जो आगे आने वाले 20 साल हैं या 10 साल हैं या 5 साल हैं, उसको देखते हुए किसी भी प्रोग्राम और पॉलिसीज़ का निर्माण करना चाहिए। उस हिसाब से हमें सामुदायिक विकास करना चाहिए। यदि आप सामुदायिक विकास इस तरीके से करना चाहते हैं कि वो आज की कार्यक्रम के हिसाब से हो, परंतु ये बात ध्यान रखिए, यदि हम आज के हिसाब से सामुदायिक विकास करेंगे तो हम केवल आज की बात कर रहे हैं, हम कल परसों की बात नहीं कर रहे हैं। जबकि हमें विकास में बात करनी चाहिए परसों की, तभी तो हमारे जाके आज का विकास होगा, है ना। तो पुनर्निर्माण का दर्शन ये कहता है कि हर समाज टूटता है और हर समाज पुनः निर्माण होता रहता है, और इसके अंदर जब तक सामुदायिक विकास नहीं होगा तब तक पुनर्निर्माण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है प्रयोगवादी का दर्शन। प्रयोगवादी दर्शन ये कहता है कि प्रैक्टिकली आप करके दिखाइए, है ना। विकास की बात करते हैं, उन्नत बीज लाके दिखाइए। अगर आप आम का अचार या किसी का अचार की बात कर रहे हैं, क्या आप बंदेज की बात कर रहे हैं, या आप उनको अक्षर ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्या आप उनको कोई नई टेक्नोलॉजी की सिखाना चाहते हैं, या नया कोई टूल आया है उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो आप उनको प्रयोग करके दिखाएं। आप केवल यदि बोल के दिखा देंगे या उसको चलचित्र के द्वारा दिखा देंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, वो उस चीज़ को अपनाएंगे नहीं, विकास नहीं हो पाएगा। यदि हम सामुदायिक विकास की बात करते हैं तो हमें विकास में प्रयोगवादी का दर्शन अपनाना चाहिए कि हमें हर चीज़ का प्रयोग करके दिखाना चाहिए। इस तरह का इक्विपमेंट आया और वह इस तरीके का इक्विपमेंट जो है वह इस तरीके से यूज़ आता है और उसको इस तरीके से बेनिफिट होता है। तो बच्चों, जब हम सामुदायिक विकास की बात करते हैं तो सामुदायिक विकास में हम केवल एक दर्शन की बात नहीं करेंगे। हम जितने भी दर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी दर्शनों को एक साथ लेके चलते हैं, है
है ना। ये ऐसा नहीं हो कि हम मानवतावादी दर्शन को भूल जाए, हम मानव मूल्यों को भूल जाए, बिल्कुल नहीं, निरर्थक होता रहता है वो। हम प्रैक्टिकली भूल जाए, नहीं, वह भी निरर्थक हो जाएगा। हम जितने भी दर्शन होते हैं जो हम आपको बता रहे हैं, उन सब दर्शन को साथ में लेके नई प्रोग्राम्स बनाते हैं, नई पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने के साथ में फिर उनके वैल्यूएशन लेते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, कहाँ कमी रह गई है उस कमी को दूर किया जाता है, और उन सभी के द्वारा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के द्वारा सामुदायिक विकास होता है। परंतु जितने भी दर्शन दिए गए हैं, उन सभी दर्शनों को हमें साथ में लेके चलना पड़ता है।